Hello everybody, this is Shweta Gupta, your mathematics educator at an academy. Yes, hello Bacha Party, hello everybody. Yes, how are you all? How are you doing? जल्दी जल्दी बता दो. How are you all? सब बढ़िया है, मजे में है. Yes. So yes, बच्चों, this is a lecture number 3 circles पे. ठीक है. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4 मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है. राइट, लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 कवर किए थे. और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. आप सोच रहे होंगे सिर्फ मैंने दो ही क्वेश्चन क्यों रखे? बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से टफ लगते हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इस पे एक सेपरेट सेशन रख दिया. ठीक है. सो टुडे आई विल कवर टू क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. चलो. यस, जो बच्चे मुझे नहीं जानते, राइट, माय नेम इज श्वेता गुप्ता. आई हैव डन बीई प्लस एमबीए. बच्चों, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, फिर मैंने किया है एमबीए. व्हाट इज एमबीए? दैट इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च. ठीक है, फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी. 2015 में मेरा क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया था. आफ्टर दैट आई एम इनटू इन टीचिंग. अराउंड 5 to 6 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है. ठीक है. यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले प्रीवियसली आई वाज टीचिंग इन बैंगलोर. ठीक है. उसके भी पहले आई वाज टीचिंग इन नागपुर. मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट था. राइट. फिर मैं बैंगलोर मूव हो गई, फिर मैंने वहां पे पढ़ाना शुरू किया. एंड राइट नाउ आई एम हियर फॉर यू गाइस टू टीच यू. सो मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का एक्सपीरियंस है. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट मी. यस बच्चों. यस बच्चों, इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एंड यू कैन क्रैक ऑल 9th and 10th CBSE एग्जाम विद अस. ठीक है. टॉप एजुकेटर से क्वालिटी कंटेंट है एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको यहाँ पे. ठीक है. सो बच्चों, क्या प्रोसीजर है गेट सब्सक्रिप्शन लेने का, क्यों लेना है, इसके बारे में बता देती हूँ पहले तो. ठीक है. यहाँ पे आपको क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे. ठीक है. वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से. यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस पे ऐसा ही नहीं कोई भी एजुकेटर पढ़ाता है, जो भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं बच्चे सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं. ठीक है. उनके काफी इंटरव्यूज हुए, फिर क्रैक करने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ और वही एजुकेटर्स प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे. ठीक है. सो यस, वहां पे आपको क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट है बताओ? ये डेली लाइव क्लासेस. ठीक है. अब डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, आप डेली आ सकते हो. जैसे कि ऑफलाइन में जाते थे ना, डेली ट्यूशन जाते थे, तो वैसे ही सेम ऑनलाइन में भी है, इस प्लेटफॉर्म पे है. डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस. अब भाई सारे के सारे लाइक ये जो मैंने पॉइंट्स है यहाँ पे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है कि भाई स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी होना जरूरी है, कि भाई एग्जाम में कौन सा सिलेबस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर्स चल रहे हैं, फिर ये टॉपिक कवर होगा नेक्स्ट सेशन में. पूरा एक प्लान मिलता है जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो. अब देखोगे जैसे मेरा भी अभी कोर्स शुरू है बच्चों, किस पे? प्लस पे. तो मैं उसमें क्या, मैंने उसमें स्टार्ट किया है क्वाड्रिलैटरल. ठीक है. 3-4 सेशंस हुए हैं क्वाड्रिलैटरल के. कल मैं उसमें मिड पॉइंट थ्योरम शुरू करने वाली हूँ. ठीक है. तो जो मेरा कोर्स लॉन्च हुआ है वो अभी क्वाड्रिलैटरल और सर्कल्स पे. ठीक है. तो ऐसे आप देखोगे कि वहां पे सब टीचर्स ने कोर्सेज अपने लॉन्च किए हैं जिसमें वो पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं. ठीक है. अब इसके बाद मैं क्या करूंगी कि रिवीजन कोर्स लॉन्च करूंगी जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के सारे चैप्टर्स करवाने वाले. ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको मैथमेटिक्स का, वैसे आपको सारे सब्जेक्ट्स के प्लान वेल प्लान कोर्सेज है वहां पे. लाइव टेस्ट है, क्विजेज है. मान लो चलो हमने एक चैप्टर फिनिश कर लिया, तो उसके बाद लाइव टेस्ट है. और टेस्ट देना तो जरूरी है. हम तो पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन हम टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं ये कब पता लगेगा? जब हम एग्जाम देंगे, उसका रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा. यस. सो ये भी इम्पोर्टेंट है. एंड अनलिमिटेड एक्सेस, जो कि बहुत बढ़िया हो गया. भाई ऑफलाइन में क्या होता था? ठीक है, हम लोग क्लास जा रहे हैं, हमारी कभी मिस हो गई तो वो मिस ही होगी. बट यहाँ पे क्या है बच्चों, लाइव क्लासेस में क्या हो रहा है, आपको सारे सेशंस रिकॉर्डेड मिल रहे हैं. कि मान लो कभी आप एक आध क्लास आप नहीं कर पाए किसी रीजन से, तो आप बाद में जाके उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लो. जितने बार चाहो, नहीं समझ में आया एक बार फिर से उसका देख लो. रिकॉर्डेड वीडियोस तो है, तो अनलिमिटेड एक्सेस है, जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो. ठीक है. अब यहाँ पे आप देखोगे कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस, मतलब वहां पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आपको मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश, ये सारे ऑल सब्जेक्ट्स कवर हो रहे. ठीक है. तो यस, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स ने सब कोर्सेज लॉन्च किए हैं. जैसे मैथ्स के आप
देखोगे मैं ले रही हूँ। वैसे ही साइंस के भी बहुत सारे एजुकेटर्स है, आपको जिनसे पढ़ना है उनसे आप पढ़ सकते हो, आपकी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग एजुकेटर चूज कर सकते हो। ठीक है, सो यस दिस आर द, और बच्चों अभी यस दिस आर दी कि सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उसमें क्या क्या मिलेगा, ये सब चीजें थी, राइट। और बच्चों आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, और टेलीग्राम ऐप में फिर आपको ब्राउजर में जाके क्या टाइप करना है, दिस लिंक, ये लिंक टाइप करने से क्या होगा, आपको बच्चों हमारी क्लासेस की पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि यस मेरा सेशन 4 बजे होता है, मतलब 4 बजे होता है, मैं 4 बजे आ जाऊंगी ये सेशन लेने इस टॉपिक में। तो ये सब आपको पहले से ही आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, यस। तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने का क्या प्रोसीजर है ये बता देती हूँ। ठीक है, क्या करना है, यू हैव टू चूज योर गोल। जैसे कि आप अभी क्लास 9 में हो तो आप सीबीएसई क्लास 9 चूज कर सकते हो, राइट। तो गोल चूज करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। ठीक है, पहले तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, फिर आप गोल चूज करके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे बच्चों तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो वेरियस वेरियस प्लान है, 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 48 मंथ, राइट। तो ये 9, 10, 11, 12 का प्लान है। तो मैं बोलूंगी मिनिमम जो मेरा फेवरेट है वो 12 मंथ या 24 मंथ वाला प्लान है। ठीक है, 3 ईयर्स का लेते हो तो और भी बढ़िया। ठीक है, बट मिनिमम जो है वो 12 मंथ का ले ही लो। अब बोलोगे मैम एग्जाम को तो 6 महीना है, हम 12 मंथ का क्या लेके करें प्लान। बच्चों ये प्लान ऐसा नहीं है कि अगर अभी आपने क्लास 9th में प्लान लिया तो ये 12 मंथ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 6 महीना, मतलब आपका वो 6 महीना वेस्ट हो जाएगा। आप वो 6 मंथ जो है वो 10th क्लास के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये जैसे 6 महीना 9 पढ़ लिया, फिर उसके बाद जब 10th का कोर्स शुरू हो जाएगा तो आप वो पढ़ सकते हो। तो मैं तो बोलूंगी बेटर है कि 24 मंथ का ले लो, उसमें आपका 9, 10th हो जाएगा, और फिर अगर कुछ बचता है तो आप 11 भी पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि लॉन्गर टेन्योर का लोगे बच्चों तो वो ज्यादा बजट फ्रेंडली पड़ेगा। ठीक है, कम प्राइस में आपको ज्यादा लाइक ज्यादा मंथ का प्लान मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज इकोनॉमिकली रिजनेबल, दैट लॉन्गर टेन्योर वाले प्लान इज इकोनॉमिकली रिजनेबल। ठीक है, वैसे ही वी हैव दिस प्लान, आप चेक कर लो प्राइजेस। बट बच्चों कमाल की बात ये है, आपको ये जो प्राइजेस दिए हैं आपको उतना पे नहीं करना है, आपको मिल सकता है डिस्काउंट। कैसे, जब आप मेरा कोड यूज करोगे तो माई कोड इज गुप्ता लाइव, गुप्ता इज माई सरनेम फॉलोड बाय लाइव। आप मेरा अगर कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो यस। और बच्चों आप कोई भी कोड ले लो, अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लो, एनटीएससी ले रहे, एनटीएससी का ले रहे हो तो वहां पे भी आप सीबीएसई पढ़ सकते हो, तो वहां पे भी आप मेरा कोड लगा लो, वो भी एलिजिबल है, राइट। मेरा कोड अनअकैडमी के हर प्लान पे एप्लीकेबल है, आप जो भी कोर्सेज लेना चाहते हो उस पे आप मेरा कोड यूज करो, माई कोड इज गुप्ता लाइव, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, यस। स्टार्ट कर दे सेशन, चलो। यस यस, जैसा कि मैंने बताया आज मैं एक्सरसाइज 10.4 के 2 क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, समझते हैं ये क्वेश्चंस को सेपरेट क्यों रखा है, क्या ऐसा इस क्वेश्चन में है। ठीक है, कुछ नहीं, इजी है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेंट्रेशन मुझे चाहिए, एवरीबडी। ठीक है, देखो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ठीक है, आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। अब ये क्या है बच्चों, ये एक सर्कुलर पार्क है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन खड़ी है, 3 गर्ल्स खड़ी, कौन, एक ले लो रेशमा, गिवन है रेशमा, देन सलमा एंड मनदीप। ठीक है, और ये है आपका सेंटर। ठीक है, अब क्या दिया है, इसकी रेडियस क्या है, सर्कल की रेडियस क्या है, यहाँ पे देख सकते हो 5 मीटर है, तो हमने ओ आर को ज्वाइन कर लिया, तो ये आपकी रेडियस हो गई 5 मीटर। ठीक है, अब क्या किया, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा ने बॉल किसको दिया, सलमा को दिया, ऐसे बॉल पास किया, फिर सलमा ने किसको दिया, मनदीप को दिया, तो सलमा से बॉल आई मनदीप के तरफ। ठीक है, फिर क्या हुआ, मनदीप से आई रेशमा की तरफ। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं क्लियर डायग्राम, जस्ट अ मिनट। ठीक है, एक बार और फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ, वो प्रॉपर नहीं लग रहा था, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन, मैंने जब जैसे आगे का स्टेटमेंट पढ़ा, क्या था, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज 6 एंड सलमा टू मनदीप इज इक्वल। ठीक है, तो वो प्रोपोर्शन नहीं लग रही थी वो डायग्राम। यस, तो एक बार फिर से कर लेते हैं, एक सेंटर बना लो। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया,
यहाँ पे रेडियस ड्रॉ कर लिया, दिस इज रेशमा। अब रेशमा से कहाँ आ गए हम लोग, सलमा पे, और सलमा से आ गए मनदीप पे। ठीक है, अब रेशमा ने बॉल दी सलमा को और सलमा ने बॉल दी मनदीप को। ठीक है, अब क्या हुआ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा और मनदीप से कहा गई बॉल, रेशमा पे गई। मनदीप ने किसको बॉल पास की, रेशमा को बॉल पास की। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। मतलब ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 6 मीटर है। ये डिस्टेंस है आपके 6 मीटर। एंड यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन मनदीप एंड रेशमा। और आपको रेडियस पता है बच्चों, कितनी है रेडियस यहाँ पे, 5 मीटर। तो मैंने क्या किया, रेडियस ड्रॉ कर लिया, वो यहाँ से ज्वाइन कर लिया। ये भी आपका 5 मीटर हो गया और इसको भी हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं जो गिवन है उसको लिख लो बच्चों। गिवन क्या है आपके पास, रेडियस पता है, रेडियस इज व्हाट, ओ आर ले लो, ओ आर इज इक्वल्स टू ओ एस इज इक्वल्स टू ओ एम, दैट इज रेडियस विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर। और आपके पास क्या है, रेशमा टू सलमा का डिस्टेंस दैट इज आर एस, और सलमा टू मनदीप का डिस्टेंस दैट इज 6 मीटर। दोनों इक्वल है ये पता है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, यू हैव टू फाइंड हियर द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। बच्चों आपको ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, रेशमा टू मनदीप। तो आपको फाइंड करना है आर एम की वैल्यू। ठीक है, अब कैसे करोगे ये सोचते हैं। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे बच्चों, आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन, अगर मैंने सेंटर से, देखो ये सेंटर है आपका, आपने एक चीज नोटिस की होगी बच्चों, आर एस और एस एम क्या है, कॉर्ड है उस सर्कल के। अगर मैंने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, कॉर्ड पे, तो वो क्या करेगा, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। एवरीबॉडी यस, अगर मैंने सेंटर से, देखो यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ, ओ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, किस पे, इस कॉर्ड पे, कौन से कॉर्ड पे, आर एस पे। तो वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट पी। ठीक है, तो टोटल 6 था, तो ये कितना मिलेगा आपको, 3 मीटर, और ये 3 मीटर, राइट। तो हमने किया, यहाँ पे लिख दो, क्या किया, जो भी हमने ड्रॉ किया यहाँ लिख देते। Draw OP perpendicular to RS. Therefore, what will we get here? RP is equals to PS, which is equals to 3 meter each. क्योंकि यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है, the perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisect the chord. Yes, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कर रहे हैं बच्चे हम लोग, can we find OP की वैल्यू, कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ओपी, एवरीबडी यस। देखो आप देखोगे ट्राइंगल ओ आर पी जो है वो कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है आपको, ट्राइंगल ओ आर पी जो है वो कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि आपका आर जो है वो क्या, सॉरी पी जो है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे पी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पे फिर से डायग्राम बना लेते, इजी जाएगा समझने में। जस्ट हम एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते। रेशमा टू सलमा आ गए, फिर सलमा टू मनदीप आ गए। ठीक है, और क्या था यहाँ पे, ये था ये डिस्टेंस है आपका 5 मीटर, ये है 6 मीटर। और हमने क्या किया था, यहाँ पे बना लिया, इसको ज्वाइन कर लिया था सेंटर टू ये, और मैंने किया था फिर एक कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर, यस। अब कर लेते हैं कंटिन्यू। क्या किया हमने, कौन सा ट्राइंगल कंसीडर किया, ओ आर पी, ये वाला पॉइंट था पी। ओ आर पी में एंगल पी जो है वो क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है। तो आप क्या करोगे, कंसीडर ट्राइंगल ओ आर पी जिसमें एंगल पी 90 डिग्री है। सो वी कैन यूज योर पाइथागोरस थ्योरम, एवरीबॉडी यस। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, यस। तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस साइड इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। सो आपको मिलेगा यहाँ पे ओ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, राइट। ओ आर कितना है आपका 5 है, ओ पी कितना है आपको नहीं पता, वही फाइंड करने वाले हैं। और आर पी कितना है 3 हो जाएगा, अभी बताया था मैंने 3 का स्क्वायर। सो ओपी जो है वो क्या मिला, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 दैट मीन्स 16 मीटर। तो ओपी क्या है, अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर। सो जो ओपी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 4 मीटर मिल गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।
अब क्या करने वाले हैं ये समझो। अगर बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कौन से कहाँ पे, क्वाड्रिलैटरल ORSM, इसको आपने ध्यान से नोटिस किया होगा। तो मुझे बता दो ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल है। कैन आई से इज इट अ पैरेललोग्राम? यस बोल सकती हूँ क्या? कैन आई से yes it's a parallelogram, yes or no? No, आप देख सकते हो this is 5 सेंटीमीटर, this is 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे तो अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम तो नहीं है। सो कौन सा क्वाड्रिलैटरल है बच्चों? यस वेरी गुड, दिस इज अ काइट। काइट क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये रेडियस है, ये डिस्टेंस इक्वल है और ये वाला 6 मीटर है। सो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो ये कहाँ पे पॉसिबल है? जब वो काइट होगा तब, राइट? So therefore quadrilateral ORSM is a kite। अगर ये काइट है, यस ये काइट है, काइट है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है बच्चों? द डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर, राइट? तो यहाँ पे आपको मिलेगा OS, है ना, ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो OS इज परपेंडिकुलर टू RM। ये पॉइंट एक ले लो आप लोग, लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट Q ले लेते हैं, ठीक है? दिस पॉइंट इज Q, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एज वेल एज RQ इज इक्वल्स टू QM, क्योंकि मैंने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ काइट क्या है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है मतलब अगर टोटल 10 है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, राइट? तो ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे देखो, अब क्या करोगे बच्चों? आपको फाइंड करना है RM। ये क्योंकि आपको ये भी समझ में आएगा, आपको MR डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो आपको ये पता है RQ इज इक्वल टू QM है। भाई अगर कैसे भी करके अगर मैंने RQ फाइंड कर दिया, उसका ट्वाइस कर दिया तो आपको RM मिल जाएगा, राइट? सो फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखिए कैसे क्यों करेंगे ये समझ में आएगा आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS ले लिया आपने। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है? अब इस ट्राइंगल में देखोगे बच्चों, ORS ट्राइंगल में देखोगे OP इज अ हाइट, यस कैन आई से OP इज अ हाइट? यस हमने अभी ड्रॉ किया था ना, ड्रॉ OP इससे पहले वाली स्लाइड में कि OP इज परपेंडिकुलर टू RS। सो OP जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हाइट होता है और बेस होगा यहाँ पे RS इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, आप देखोगे RQ, अभी मैंने बताया कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो कैन आई से RQ जो है वो भी एक हाइट है, बोल सकती हूँ ना, ये भी एक हाइट है। यस अगर ये हाइट है तो ये होगा आपका बेस, राइट? सो हाफ इंटू RQ, अगर RQ हाइट ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बेस मिलेगी आपको OS। अब वैल्यूज पुट कर दो। अब आप देखोगे हाफ ऑफ दोनों साइड है, ये कैंसिल हो गया। OP की वैल्यू क्या है? OP की वैल्यू इज 4 मीटर और RS क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज 6 मीटर। और RQ क्या है बच्चों? RQ नहीं पता, यही तो हमें फाइंड करना है। और OS क्या है? OS इज द रेडियस, सेंटर टू दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ पे आपको RQ कितना मिल गया बच्चों? 4 इंटू 6 अपॉन 5, दैट मीन्स 24/5, और 24/5 करोगे तो यू विल गेट 4.8 मीटर। तो RQ कितना आ गया? 4.8 मीटर। और आपको ये पता है RQ इज इक्वल्स टू की ओम है। सो RM कितना होगा बच्चों? ट्वाइस ऑफ RQ, सो 2 इंटू 4.8 दैट मीन्स 9.6 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन मनदीप एंड रेशमा। आया समझ में? थोड़ा सा लेंथी था बच्चों, है ना, इसलिए मैंने सेपरेट सेशन रखा, मैंने पहले ही बताया था, बट इजी है। देखो एक बार मैं बताती हूँ क्या करना है, फिर से बताओ, ठीक है? एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट वरी। क्या किया इसमें? पहले तो हमने डायग्राम बना ली, ठीक है? डायग्राम बना ली। यहाँ पे आप देखोगे एक मैंने क्या किया, ये वाली डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब मुझे बताओ कॉर्ड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो टोटल 6 है तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, राइट? अब आप देखोगे मैंने क्या किया, ट्राइंगल OPR में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक है? तो वहां से हमने OP फाइंड कर ली, यहाँ तक आ गए हम लोग, राइट? OP हमने फाइंड कर ली। अब क्या करोगे? अब थोड़ा सा क्वाड्रिलैटरल देख लेते हैं ORSP को। आप देखोगे तो ये कौन सा शेप फॉर्म हो रहा है बच्चों? ये फॉर्म हो रहा है काइट। अगर ये काइट है तो काइट से हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिल गई।
काइट से कौन सी प्रॉपर्टी मिल गई कि डायगोनल्स ऑफ द काइट्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, मतलब ये 90 डिग्री भी है और आर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर भी है, राइट। तो यहाँ से फिर बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है काइट है तो, क्योंकि हमें आर एम फाइंड करना है और आर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एम है, तो कैसे भी करके अगर इफ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर क्यू तो उसका ट्वाइस कर देंगे तो आर एम मिल जाएगा, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दिया। अब आप इस ट्राइंगल में देखोगे बच्चों तो आपको दो हाइट दिखेगी, दो हाइट दिख रही है ना, एक तो ओपी दिख रही है और एक आर क्यू दिख रही है। तो वन बाय वन हमने कंसीडर कर लिया और दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि एरिया तो इक्वली आएगा, सेम ट्राइंगल का एरिया तो इक्वली आएगा। सो इसके लिए पहले हमने ओपी हाइट कंसीडर कर दी, उसके अकॉर्डिंग बेस ले लिया आर एस, और फिर हमने कंसीडर कर दिया आर क्यू हाइट कर ली और उसके अकॉर्डिंग बेस ले लिया ओ एस, वैल्यू पुट कर दी तो आपको मिल गई आर क्यू की वैल्यू और आपको फाइंड करना था आर एम, तो उसका ट्वाइस कर दो, दैट मीन्स the distance between रेशमा and मनदीप is 9.6 मीटर। आया समझ में एवरीबडी? बच्चों आप लोग जब तक खुद से सॉल्व नहीं करके देखोगे ये क्वेश्चन नहीं जमेगा, ठीक है। सीरियसली गाइस बिलीव मी, एक बार आपने अभी सेशन देख लिया इसके बाद खुद से ट्राई करो, ठीक है, देखना जम ही जाएगा आपको डेफिनेटली, ठीक है। यस चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाला। अभी इस क्वेश्चन में समझते हैं क्या है, क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन रीड करो, देखो। A circular path of radius 20 मीटर, एक सर्कुलर पार्क बना लिया हमने जिसकी रेडियस है 20 मीटर, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। ठीक है, ये 3 फ्रेंड्स थे, तो तीनों बंदे भाई इक्वल डिस्टेंस पे बैठे, अंकुर यहाँ बैठा होगा तो सैयद यहाँ होगा और फिर डेविड यहाँ पे होगा, ठीक है। are sitting at equal distance on the boundary, each having a telephone in his hand। आपको पता है वो टॉय टेलीफोन होता है जो ऐसे हम लोग वो स्ट्रिंग से बात करते हैं, आवाज आती है सुनती है, तो सबके हाथ में वो टॉय वाला टेलीफोन था, ठीक है, टू टॉक टू ईच अदर। तो ये इससे कनेक्टेड था, फिर ये लाइक ये यहाँ से कनेक्टेड था और ये यहाँ से कनेक्टेड था, ऐसे टॉय टेलीफोन थे इनके हाथ में, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, आपको क्या फाइंड करना है, ए एस इज इक्वल्स टू एस डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये तो इक्वल है क्योंकि दोनों तीनों सेम डिस्टेंस पे बैठे हैं, दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, क्लियर है। चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन यहाँ पे बस आपको रेडियस पता है, रेडियस कितनी है बच्चों 20 मीटर, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, आप देख लो रेडियस यहाँ पे ले लो, सेंटर ले लो और ओ ए इज द रेडियस, तो उसका डिस्टेंस कितना है बच्चों यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है। चलो आपको फाइंड करना है, टू फाइंड ओ ए लिख लेते हैं यहाँ पे, ओ ए इज द रेडियस दैट इज इक्वल्स टू 20 मीटर। What we have to find here, the distance the length of string of each phone, मतलब AS का distance is equals to SD is equals to AD, ये तीनों डिस्टेंस सेम मिलेंगे और आपको यही डिस्टेंस फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे आपको गिवन है बच्चों कि दे ऑल 3 बॉयज आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से ये क्लियर हो गया कि तीनों साइड्स इक्वल है, क्लियर एवरीबडी, ये क्लियर हो गया। अब मुझे बता दो यहाँ से हमें गिवन क्या दिया है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ए एस इज इक्वल्स टू एस डी इज इक्वल्स टू ए डी, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, मतलब ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है, यस दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ए एस डी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्लियर है। तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब बच्चों एक चीज ध्यान देना, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ से, आप लोग मुझे ये बताओ, अब मैंने क्या की, एक मीडियन ड्रॉ की, ठीक है। तो यहाँ पे ओ ए को हमने एक्सटेंड कर दी, तो दैट इज अ मीडियन, ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी। सो मीडियन क्या करती है, इक्विलैटरल ट्राइंगल की मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करती है एट 90 डिग्री, ठीक है। मीडियन का क्या काम है, मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड एट 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, AP इज अ मीडियन, AP इज अ मीडियन, AP एक मीडियन है, so it will divide the opposite sides, SP is equals to PD at angle P is 90 degree, clear है।
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। सो यू हैव दिस इज इक्वल्स टू दिस। आपको फाइंड करना है एएस की लेंथ। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉजिक है बच्चों, वही इंपॉर्टेंट है, वही समझाना है। ठीक है, अब डायग्राम फिर से ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। जस्ट हम नीड अंकुर, सैयद एंड डेविड था यहाँ पे, इसको ज्वाइन कर लो और सेंटर ले लो, सेंटर से ये, और मैंने एक नीचे मीडियन मीडियन ड्रॉ कर ली थी हमने, उसको क्या लेबल किया था, पॉइंट पी। ठीक है, दिस इज अ सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है, देखो एक ओ क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आप देखोगे ट्राइंगल और ओ, राइट, इसका सेंटर क्या है, ओ है, तो और मीडियन क्या हो रही है, सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। मीडियन, द मीडियन ए पी, हियर मीडियन ए पी passes through the center O, passes through the center O of the circle. So at that time O क्या कर रहा है, O divides the median into 2:1 ratio। मान लो कि भाई O जो है इस टाइम पे क्या कर रहा है, point O divides AP in ratio in 2:1 ratio। ठीक है बच्चों, बस इतना सा ट्रिक है इस वाले क्वेश्चन में कि ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, अब बोलोगे ये कहाँ से आया बच्चों, ये एक्चुअली होता है, ये एक रिजल्ट है जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है, आपको नहीं दिया है बट ये एक ऑलरेडी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि अगर सर्कल है उसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसकी मीडियन सेंटर से पास हो रही है, so at that time that point O is dividing the median in the ratio of 2:1। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये पता है OA बाय OP का रेशियो क्या है, 2:1, राइट। अब आपके पास OA कितना है, दैट इज अ रेडियस, और रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी है बच्चों यहाँ पे 20, और OP कितना आएगा, फिर आपका OP क्या आएगा, वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे और OP फाइंड कर लो। 20/2 that means OP will be a 10 मीटर। ये हो गया आपका 20, ये हो गया 10। तो AP की लेंथ क्या मिली बच्चों, AP is 20 plus 10 that is 30 मीटर। So the length of AP is 30 मीटर। और यहाँ पे हमने क्या करना है, अब ये ट्रायंगल आप देखोगे, अब आपने ये ट्रायंगल अगर नोटिस किया होगा, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे लगा लो पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि देखो ये लेंथ भी पता है आपको, ये लेंथ ये पता है कि दोनों इक्वल है, तो इसको इसके हाफ से पुट कर दोगे और आपको ये लेंथ मिल जाएगी। सो यू हैव टू यूज योर पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो कर लेते हैं। इन ट्राइंगल APS, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। सो व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse side square equals to one side square plus another side square, so AS square is equals to AP square plus PS square, राइट। अब बच्चों मैं PS को क्या कर रही हूँ, PS को कैन आई पुट SD/2, यस, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन क्या कर दिया, इक्वली डिवाइड कर दिया, तो मैंने AP स्क्वायर प्लस PS को क्या पुट कर दिया, SD/2 का होल स्क्वायर। अब मुझे एक और चीज बता दो बच्चों, कैन आई पुट SD एज AS, यस, बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, आपको यही पता है, देखो यहाँ पे ही लिख दिया आपने, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो अब मैं SD की जगह क्या पुट कर रही हूँ, AS, और उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे हम लोग। सो AS स्क्वायर माइनस AS अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते। AS स्क्वायर माइनस AS स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4, और AP की वैल्यू कितनी है बच्चों, 30, और ये आएगा आपका 30 का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 3AS स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 900। तो इसके आगे सॉल्व करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, देखो 3AS स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 900 तक आ गए। सो AS स्क्वायर क्या मिलेगा, 4 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 3, इसको रिड्यूस कर लो, ये आ जाएगा 300, और 300 इंटू 4 इज 1200, तो AS स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1200। सो AS की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, AS की वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ 1200, और स्क्वायर रूट ऑफ 1200 को कैसे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 1200 को क्या लिखोगे, 400 इंटू 3, यस, 4 3 12, 400 इंटू 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना होगा 20। सो द आंसर इज
AS is the 20√3 meter. So the length of each string is 20√3 meter. The answer is 20√3 meter. आया समझ में? एवरीबडी क्या किया, पहले यहाँ पे इस वाले इसको इक्विलैटरल बता दिया, फिर ये क्या हो गया, मीडियन हो गया, और मीडियन क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है एट 90 डिग्री। इक्विलैटरल का मीडियन 90 डिग्री पे करता है, सबका नहीं। सो यस, यहाँ पे फिर हमने क्या किया, आपको पता है ये मीडियन सेंटर से पास हो रही है, तो इट विल डिवाइड दी the center will divide the median in the ratio 2:1। तो ये 20 है तो ये 10 आएगा, तो टोटल लेंथ मिल गई 30। अब यहाँ पे यूज कर लो पाइथागोरस थ्योरम, और SP को हमने AS के फॉर्म में पुट कर दिया। So after calculating this, you'll get the answer as 20√3 meter. Therefore, length of string of each cone is 20√3 meter. आया समझ में? एवरीबडी, सबको समझ में आया? ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन की आपको एक बार प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, मैं बाकी क्वेश्चन के लिए नहीं बोलूंगी, बट ये वाले क्वेश्चन जब तक आप खुद से सॉल्व करके नहीं देखोगे नहीं समझ में आने वाले। ठीक है, चलो, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए आपको। ठीक है, चलो देख लेते हैं बच्चों, क्या सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि क्या बेनिफिट्स है बच्चों। आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, बहुत सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। ठीक है, और आप देखोगे प्लस में बहुत ही लिमिटेड बच्चों का बैच होता है, तो वहां पे आप आराम से आपके डाउट्स पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग हमारे डाउट्स नहीं पूछ पा रहे, लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं पर बैच, तो आप आराम से हमसे कन्वे कर सकते हो, आपके डाउट्स लाइक पूछ सकते हो आप हमसे। ठीक है, यस, दिस आर दी प्लान्स। देखोगे आप 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, अप टू 48 मंथ के प्लान है। 4 साल का सब्सक्रिप्शन भी एक साथ ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो सब्सक्रिप्शन लो। बट बच्चों जो वैल्यू, जैसे कि आप देखोगे 24 मंथ का प्राइस आप देखोगे 25,000 दिखाएगा। भाई 2 साल का 25,000 इट्स वेरी रीजनेबल, नहीं बच्चों। और ऐसा नहीं कि ये सब्सक्रिप्शन में सिर्फ मैथ्स ही पढ़ने मिलेगा, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलेंगे। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे 25,000 है, ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। आपको जब भी डिस्काउंट मिलेगा जब आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे। तो माय रेफरल कोड इज गुप्ता लाइव। गुप्ता लाइव इज माय रेफरल कोड। ठीक है, गुप्ता इज माय सरनेम फॉलोड बाय लाइव। बच्चों आप खुद से याद हो ना हो, मेरा कोड जरूर याद होना चाहिए। पढ़ाई तो याद होनी ही चाहिए, मैं कोड के बारे में बात कर रही हूँ। आपको मेरा कोड याद रख लो, दैट माय कोड इज गुप्ता लाइव। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट से ले लो, जो भी आपको लेना है। यहाँ पे देखो 10, 11, 12 3 मंथ्स वाला भी, 3 इयर्स वाला भी है, और 4 इयर्स तक जाना है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, यस, I hope you enjoyed the session. Thank you, and let's crack CBSE 9th and 10th। और मतलब जाने से पहले don't forget to subscribe the channel। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, सेशन को लाइक कर दो, और don't forget to use my code that is Gupta Live। चलो, bye bye every day, bye bye।